नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सबसे पहले खबर मथुरा से, जहां पर ब्रज उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। हर तरफ न सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति के रंग दिखाई दे रहे हैं, बल्कि पीएम मोदी भी कार्यक्रम में शिरकत कर बांके बिहारी का आशीर्वाद लेंगे। और इसी के तहत सीएम योगी ने मथुरा में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी के संभावित दौरे की तैयारियों का निरीक्षण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ 23 नवंबर को मथुरा में पीएम मोदी के संभावित दौरे की तैयारियों को परखने पहुंचे थे। इस दौरान सीएम योगी ने बांके बिहारी मंदिर में भी दर्शन और पूजन किया। साथ ही तमाम अफसरों के साथ सभी कामकाज की समीक्षा की। सीएम योगी ने मौके पर जाकर तैयारियों को भी परखा। इस दौरान स्थानीय बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी सीएम योगी के साथ मौजूद रहीं। सीएम योगी ने वृंदावन के अलावा मथुरा में भी सभी तैयारियों की समीक्षा की। 23 नवंबर को मथुरा में ब्रज उत्सव, पीएम मोदी कार्यक्रम में होंगे शामिल। संत मीराबाई के जन्मोत्सव पर भी कार्यक्रम। हेमा मालिनी मीराबाई पर देंगी प्रस्तुति। वहीं इससे पहले सीएम योगी ने लखनऊ के आलमबाग में टेढ़ी पुलिया स्थित चौराहे का नाम खालसा चौक के तौर पर लोकार्पण किया। यह चौराहा पहले टेढ़ी पुलिया के नाम से जाना जाता था। अब वहां पर खालसा चौक का चिन्ह स्थापित किया गया है। लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान कोई एक धार्मिक आयोजन वहां हो पाया। तो गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश वर्ष के भव्य आयोजन को वहां पर आयोजित करने 2020 और 2021 में हम लोगों को साहिबजादा दिवस को वहां पर आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब कोई आयोजन होता है तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं। 2022 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों ने, जिन्होंने इस हिंद के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था, उनकी स्मृतियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मान्यता देकर के साहिबजादों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित भी की है। मथुरा में ब्रज उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। हर तरफ न सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति के रंग दिखाई दे रहे हैं, बल्कि पीएम मोदी भी कार्यक्रम में शिरकत कर बांके बिहारी का आशीर्वाद लेंगे। इसी के तहत सीएम योगी ने मथुरा में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले बीजेपी सांसद और पूर्व भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। विरोधियों पर अपने स्टाइल में चटपटे अंदाज में वार करने वाले ब्रजभूषण इस बार उन्होंने अपनी ही जवानी और बचपन के दिनों के किस्से मंच से साझा किए। और जो कुछ उन्होंने कहा है वो किसी युवा को एक संसद सदस्य से प्रेरणा देने वाला तो बिल्कुल भी नहीं। ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। लगातार विवादों में रहने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह अपने चटपटे बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में एक बार फिर ब्रजभूषण शरण सिंह न सिर्फ अपने बड़बोलेपन का शिकार होते दिखे, बल्कि अपनी बीती जिंदगी का जिक्र करते हुए इतना बोल गए कि खुद ही सारी पोल पट्टी खोल डाली, वो भी मंच से। ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा में मंच पर थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे। न जाने अपनी तारीफ कर रहे थे या फिर अपनी कमियां गिना रहे थे, लेकिन जो सब कुछ उन्होंने अपने बारे में बताया वो किसी भी सूरत में राजनीतिक में रुचि रखने वाले किसी भी युवा के लिए प्रेरणा के स्रोत तो बिल्कुल नहीं हो सकते। उन्होंने अपनी ही तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए खुद को मारपीट में अव्वल, पढ़ाई में फिसड्डी और नकलची, दबंग तक कह डाला। खुद ही सुनिए। कक्षा 8 में 3 साल फेल हुआ, 2 साल फेल हुआ, कक्षा साल में 2 साल लगातार फेल हुआ, तीसरे साल समझो हमारे ऊपर बहुत बड़ी आफत आ गई।
आफत क्या आ गई कि जब मैं फेल हुआ था तो होम एग्जाम होता था, उस साल सरकार ने बोर्ड एग्जाम कर दिया। फिर इसी तरीके से सब सब्जेक्ट में हमने बहुत जोरदार तरीके से नकल किया, लेकिन अंग्रेजी के दिन मेरे हाथ पांव फूल गए, क्योंकि अंग्रेजी देवी मेरे समझ में नहीं आ रही थी। ये चिड़िया के टांग, चिड़ई के चूटी के टांग हमारे समझ में नहीं आया। हम देखे हमारे बगल में एक लड़का था तिवारी, सब नाम सब याद है, बड़ा अच्छा अंग्रेजी लिख रहा था। हमने कहा है भैया क्या है? हम कहें पहले हमारे लिख दियो। वो बड़े जोर से चिल्लाया, हम ना लिखो। हम कहा बहुत चिल्लाओ ना, लिख दियो नहीं। अब्बा बेटवा पहरवा जब पहरियाबो। हाँ भाई, तो डर रही, हम शुरू से दबदबाबाज रहने बात नहीं है। तो हम कहा भैया लिख दियो नहीं, अब्बा पहरियाबो। तो वही गेटवे पे बाहर हथवा और गड़वा दोनों दूर। सुना आपने, देश के कुश्ती संघ के 1 दशक से ज्यादा अध्यक्ष रहने वाले शख्स खुद को दबंग, नकलची और मारपीट में अव्वल बता रहा है। संसद का एक सदस्य किस तरह सम्मान के साथ अपने उन दिनों को याद कर रहा है। इतना ही नहीं, ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बताया कि कैसे वो बार बार फेल होने के बाद भी अपनी दबंगाई के सहारे नकल करके पास हुए थे। एक शिवपूजन सिंह कोतवाल थे, दरोगा थे, आए, पंचायत हुई। उन्होंने कहा भाई देखो, पढ़ाई लिखाई बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन ये खेलने में बहुत अच्छा है। हम खेलने में बहुत अच्छे थे, वॉलीबॉल उस समय खेलते थे, और मारपीट में तो बेहतरीन। फिर हम पास हो गए और 57% नंबर पाकर पास हुए। और जानते हो बुद्धिमान कितना थे? हमने कहा भैया लिखो, लेकिन पेंसिल से लिखो, नहीं अगर तुहार राइटिंग हो हमारा राइटिंग में डिफरेंस आएगा तो हम विधर्त हो जाए। क्यों कंप्लेंट कह दे तो का तू पेंसिल से लिखो, सही चढ़ाई। फिर हो गया काम। ब्रिजभूषण शरण सिंह अपनी जवानी के दिनों के कारनामों का चिट्ठा मंच से अपने समर्थकों को सुना रहे थे। उधर तमाम लोग भी चटकारे लेकर और ठहाकों के साथ सुन रहे थे। लेकिन ये बात कितनी गंभीर है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अपनी नकल, दबंगई और मारपीट वाली बात को राष्ट्रपति महात्मा गांधी से जोड़कर जस्टिफाई करने की कोशिश भी कर डाली। समझाने वाला नहीं था, इसलिए आरंभ बिगड़ गया था। अब आरंभ हमारा ही नहीं बिगड़ा, एक आध बार तो महात्मा गांधी का भी बिगड़ गया था। अब ब्रिजभूषण शरण सिंह ने खुद अपनी जुबान से अपनी योग्यताओं की फेहरिस्त सबके सामने रखी। हालांकि उन्होंने किसी समझाने वाले की कमी का हवाला देकर इससे पीछा छुड़ाने की भी कोशिश की। लेकिन सवाल यही है कि क्या ऐसा बयान जरूरी है? क्या ये सब कुछ एक संसद के सदस्य को खुले मंच से कहना शोभा देता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी वक्त बड़ी खबर आ रही है गुजरात अहमदाबाद मैच से जुड़ी हुई, जहां पर केएल राहुल का अर्धशतक पूरा हुआ है। वर्ल्ड कप में केएल राहुल का अर्धशतक बना लिया। केएल राहुल ने 50 रन बनाए हैं। 86 गेंदों को खेलते हुए केएल राहुल ने अर्धशतक अपना पूरा किया है। वर्ल्ड कप का फिनाले मैच इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच खेला जा रहा है। आज का फाइनल मुकाबला केएल राहुल का अर्धशतक पूरा हुआ। तो फिलहाल 5 के रन रेट से टीम इंडिया रन स्कोर करती हुई केएल राहुल का अर्धशतक पूरा हुआ। वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला केएल राहुल 35, टीम इंडिया के अगर पूरे स्कोर की बात की जाए तो इस वक्त टीम इंडिया ने 35 ओवर में 173 रनों की पारी खेली है। विराट कोहली ने भी अर्धशतक बनाया और अर्धशतक बनाकर वो आउट हुए। 2 अर्धशतक आज, एक विराट कोहली की तरफ से और दूसरा केएल राहुल की तरफ से लगा है। 2 हाफ सेंचुरी जरूर हुए हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस की माने तो जरूर अब यही सोच रहे हैं भारतीय क्रिकेट फैंस कि अब गियर बदलने की जरूरत है। पार्टनरशिप तो हुई, अब रन रेट को बढ़ाने की बहुत जरूरत है।
द सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हापुड़ दौरे पर थे। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान राजभर ने मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा कि अगर मंत्री पद नहीं मिला तो भी एनडीए में ही रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इंडी गठबंधन के कुछ नेता हमारे संपर्क में हैं। कुछ दिनों में इंडी गठबंधन के ये नेता एनडीए में शामिल हो जाएंगे। न माने उनका गठबंधन, न माने हमसे क्या मतलब है। हम तो जिस गठबंधन में हम लोग तो मान लिए हैं। अच्छा, आने वाले जो विस्तार होगा, देखिए मैं वो शख्स हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने वंचित, शोषित, गरीब, कमजोर लोगों के न्याय के लिए पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ छठ पूजा के मौके पर देखिए घाट पर पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अखिल भारतीय भोजपुरी समाज ने यहां पर आयोजन किया है। छठ पर्व के मौके पर यहां का आयोजन अखिल भारतीय भोजपुरी समाज देख रहा है और इसी कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं। शाम का अर्घ देते हुए, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हैं लखनऊ के आलमबाग इलाके में छठ घाट, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ व्रतियों के बीच मौजूद है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ, आप उन्हें भी देख पा रहे हैं। छठ महापर्व के मौके पर श्रद्धालुओं के, व्रतियों के बीच पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और उन्होंने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। आज शाम का अर्घ और कल सुबह के अर्घ्य के साथ ही छठ महापर्व संपन्न होगा। डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, उन्होंने भी अर्घ्य को अर्घ्य दिया डूबते सूर्य को। लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ छठ महापर्व की छटा देखने को मिल रही है, धूम देखने को मिल रही है। आज शाम का अर्घ और शाम के अर्घ के मौके पर श्रद्धालु, व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। नदियों में, तालाब में खड़े होकर, जलकुंड में खड़े होकर, और इस तरह से भगवान भास्कर की आराधना होती है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ, सीएम योगी आदित्यनाथ को भी हमने व्रतियों के साथ देखा, इससे पहले भी पर्व के मौके पर वो मौजूद होते हैं और आज की भी ये तस्वीरें सामने आई हैं। जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उन्होंने अर्घ्य दिया और अब वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और अब यहां से सीएम योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। ऋषभ से और भी जानकारी लेंगे। आलमबाग इलाके में छठ महापर्व के मौके पर साफ सफाई के बाद ये खास घाट तैयार किए गए, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। नदियों में, तालाबों में, जलकुंडों में खड़े होकर भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाता है। छठ महापर्व पर छठी मैया को याद करते हुए, ऐसी मान्यता है कि छठी मैया का आगमन छठ महापर्व के मौके पर धरती पर होता है। ऋषभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, तस्वीरों में सीएम योगी आदित्यनाथ अर्घ्य देने के बाद निकलते हुए दिख रहे हैं, इस बारे में और बताएं। देखिए, लक्ष्मण मेला मैदान गोमती के किनारे सीएम योगी पहुंचे हैं इस वक्त, और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उनकी पत्नी भी थी, साथ में महापौर भी थी, और यहाँ पर गोमती पर उन्होंने दुग्ध समर्पित किया है। जो छठ का व्रत रखने वाली महिलाएं हैं, उनका हौसला बढ़ाया है और आभार प्रकट किया है। यहाँ उन्होंने भोजपुरी समाज का भी, पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद दिया है एक सफल आयोजन कराने के लिए। और अब घाट से वो मंच की ओर जा रहे हैं। जैसा बताया जा रहा है कि अब मंच से कुछ ही क्षणों में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन होना है, और इधर सूरज के डूबने को है, लिहाजा जो व्रती महिलाएं हैं उन्होंने अर्घ देना भी शुरू कर दिया है। कुछ ही क्षणों में सीएम योगी का संबोधन मंच से शुरू हो जाएगा। जी ऋषभ, यहाँ के आयोजन को देखकर जो इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, तो तमाम इंतजामों को देखकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोई प्रतिक्रिया दी? हजारों की भीड़ यहाँ पर जरूर है। तमाम महिलाएं पूरे परिवार के साथ यहाँ मौजूद है, वेदी बनाई है, पूजा चल रही है। अभी तक जो भी इंतजाम है वो उन्होंने संतोष जरूर जताया है। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर था, पुलिस प्रशासन के जो लोग थे, और जो भोजपुरी समाज, जो अखिल भारतीय भोजपुरी समाज है जिसने आयोजन किया है, उसका उन्होंने आभार भी जताया है। और अब मंच की ओर वो चले गए हैं। बताया जा रहा है कुछ ही क्षण में
योगी आदित्यनाथ वहां से अपना संबोधन देंगे। इस सूर्य की आराधना का जो पर्व है उसकी महत्ता को लेकर कुछ बोल सकते हैं, भोजपुरी समाज को लेकर के कुछ बोल सकते हैं, और उनकी सरकार की जो नीतियां हैं, चाहे वो महिलाओं युवतियों के प्रति हो, उसको लेकर बोल सकते हैं। खासतौर से धर्म, आस्था, विश्वास के लिए उनकी सरकार ने क्या काम किए हैं उसके बारे में बोल सकते हैं। तो तमाम उम्मीदें जताई जा रही हैं और इंतजार किया जा रहा है कि मंच से क्या संबोधन देंगे योगी आदित्यनाथ। जी ऋषभ, यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी नजर आ रहे हैं, क्या उनका संबोधन भी है? देखिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे, वो भी सीएम के साथ ही थे। यहाँ की महापौर जो सुषमा करकाल है वो भी, और सीएम योगी के लौटने के बाद उन्होंने भी और अपनी पत्नी समेत यहाँ पर दुख अर्पित किया है गोमती नदी में। हालांकि जैसा बताया गया वो व्रत तो नहीं है छठ के, लेकिन उन्होंने सूर्य को अर्घ जरूर दिया है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पत्नी ने। और ये बताया जा रहा है कि शुरुआती सीएम योगी के संबोधन के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी संबोधित कर सकते हैं। यहाँ अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के इस कार्यक्रम में तमाम जो लोग आए हुए हैं उनको। जी ऋषभ, कितनी देर यहाँ रहने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का? देखिए, अभी तो यहाँ पर वो दुख अर्पित करके स्टेज की तरफ चले गए हैं योगी आदित्यनाथ। बताया जा रहा है कि अभी मंच पे भी करीब 15 मिनट वहां पर रहेंगे और वहां से उनका संबोधन होगा। तो यही इंतजार किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में क्या बोलते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा भोजपुरी समाज राजधानी लखनऊ में रहता है, लिहाजा उनको देखते हुए संबोधन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब छठ चूंकि सिर्फ पूर्वांचल बिहार तक सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश के करीब करीब हर जिले में छठ पूजा का आयोजन किया जाता है और राजधानी लखनऊ में तेजी से इसका आयोजन बढ़ रहा है। वाकई ऋषभ, और अगर पूर्वांचल के लोगों को संबोधित करना हो, कोई संदेश देना हो, तो छठ महापर्व से अच्छा बेहतर मौका क्या ही हो सकता है। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। थोड़ी ही देर में, कुछ ही पलों में सीएम योगी आदित्यनाथ का यहां से संबोधन शुरू होगा। ये संबोधन व्रतियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, पूरे पूर्वांचल के लिए होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चुरू और झुंझुनू में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर प्रहार किया। इस दौरान उन्होंने रन आउट, हिट विकेट और मैच फिक्सिंग जैसे शब्दों से सत्ताधारी कांग्रेस पर कटाक्ष किए। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में ही बीत गए। पूरा देश क्रिकेट के जोश से भरा हुआ है। क्रिकेट में बैट्समैन आता है और अपनी टीम के लिए रन बनाता है, लेकिन कांग्रेस वालों में ऐसा झगड़ा है कि रन बनाना तो दूर, ये लोग एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं। कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में बीत गए। जो बचे हैं वो महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयान देकर हिट विकेट किए जा रहे हैं, हिट विकेट हुए जा रहे हैं। और बाकी जो है वो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर मैच फिक्सिंग कर लेते हैं और कुछ काम नहीं करते। जब इनकी टीम ही इतनी खराब है तो ये क्या रन बनाएंगे और आपका क्या काम करेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। न्यू एंड